गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 ईवीएस के अध्याय नंबर 6 के प्रकाश, छाया और मौसम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब अपने पाठ के अंदर के क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, क्या आपने कभी छाया के साथ खेला है? तो अपने उसमें पूछा हुआ है, धूप या टॉर्च की रोशनी में खड़े होकर देखोगे तो आपकी छाया कैसी बनेगी? तो आपको इसके अंदर लिखना है कि धूप या टॉर्च की रोशनी में खड़े होने पर मेरी छाया मेरी आकृति जैसी ही बनेगी, या तो लंबी होगी या छोटी होगी। ये रोशनी की दिशा पर निर्भर करेगी। यदि आपने हाथों से जानवरों की आकृति बनाओगे तो क्या आपके मित्र पहचान सकेंगे? हाँ, यदि मैं सही तरीके से हाथों की आकृति बनाऊंगा तो मेरे मित्र जानवरों की आकृति पहचान सकेंगे। जैसे कि अगर मैं खरगोश बनाऊंगा या कुत्ते की आकृति बनाऊंगा या ऊँट की आकृति बनाऊंगा तो मेरे मित्र आराम से उसको पहचान लेंगे। आगे अपने को ये पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो? उसके अंदर है, प्रकाश में सफ़ेद कागज़ पर गिलास के टुकड़े रखने पर छाया बदलती है या नहीं बदलती? तो इसमें अपन लिखेंगे हाँ, जब हम गिलास को अलग अलग कोणों पर रखते हैं तो उसकी छाया का आकार और गहराई बदलती है, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। आपको इसके अंदर ये लिखना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, जब आप सुबह, दोपहर और शाम को सूरज के सामने खड़े होते हो तो छाया का आकार अलग अलग क्यों होता है? तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि सूरज की स्थिति बदलने से उसकी किरणें अलग कोणों पर पड़ती है। सुबह और शाम सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए छाया लंबी होती है। दोपहर को सूर्य सिर के ऊपर होता है, इसलिए छाया क्या होती है? सबसे छोटी होती है। आपको आगे दे रखा है कि सोचकर उत्तर दीजिए में। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन में छाया सबसे लंबी कब होती है? तो सुबह और शाम को छाया क्या होती है? सबसे लंबी होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, रात में छाया दिखती है या नहीं? तो क्यों नहीं? रात में छाया नहीं दिखती क्योंकि प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी सबसे बड़ी छाया आपसे कितने गुना बड़ी होती है? तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि सुबह या शाम को छाया लगभग 2 से 3 गुना तक क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। फिर आपको गतिविधि दे रखी है कि अलग अलग तरह की वस्तुओं की छाया बनाओ और उसकी लंबाई नापो, और वस्तुओं की छाया की आकृति कैसी होती है वो भी अपने को लिखना है। तो यहाँ पे अपने को एक कॉलम दे रखा है जिसमें वस्तु का नाम दे रखा है, वस्तु का आकार या साइज है, फिर छाया की लंबाई लिखनी है। ये सब आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो इसमें अपन इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे आपको देखो, करो और कॉपी में उत्तर लिखिए वाले में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या पेड़ की छाया दिन भर एक सी होती है? तो पेड़ की छाया दिन भर एक सी नहीं होती। पेड़ की छाया दिन भर एक सी नहीं होती। ये सूरज की दिशा के अनुसार क्या होती है? बदलती रहती है। सबसे लंबी छाया कब होती है? सबसे लंबी छाया सुबह और शाम के समय होती है। और सबसे छोटी छाया कब होती है? सबसे छोटी छाया होती है दोपहर में, जब सूरज क्या होता है? सिर के ठीक ऊपर होता है, तब होती है। आपको आगे दे रखा है कि आपको एक पेड़ की छाया का चित्र बनाना है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको आगे दे रखा है कि क्या रात को भी छाया दिखाई देती है? यदि हाँ तो कैसी? यदि नहीं तो क्यों? आमतौर पर रात को छाया दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रकाश नहीं होता, लेकिन यदि चांदनी या कृत्रिम प्रकाश हो तो क्या होता है? छाया हल्की सी अपने को दिख सकती है। फिर है, हमारी छाया हमारे आगे कब चलती है और कब हमारे पीछे? तो सुबह और शाम को जब सूरज हमारे पीछे होता है तब छाया आगे चलती है। दोपहर में जब सूरज हमारे सामने या ऊपर होता है तब क्या होती है? छाया पीछे या नीचे होती है। फिर आपको आगे दे रखा है, पता कीजिए में, यदि चंद्रमा छोटा हो तो भी वह सूर्य को पूरी तरह कैसे ढक लेता है? तो इसमें लिखेंगे क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है और सूर्य बहुत दूर, इसलिए चंद्रमा छोटा होते हुए भी सूर्य को ढक सकता है। सेकंड दे रखा है, रात में चंद्रमा कभी कभी गायब क्यों हो जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे कि चंद्रमा अपने चक्कर के अनुसार धीरे धीरे घटता है और फिर अमावस को पूरी तरह दिखाई नहीं देता, इसलिए वह गायब हो लगता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि चंद्रमा दिन में एक सा दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों है? तो चंद्रमा दिन में भी आकाश में होता है, इसलिए सूरज की रोशनी की वजह से वह क्या होता है? साफ दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि क्या ग्रहण हमेशा एक जैसा होता है या अलग अलग प्रकार का होता है? तो इसमें आप लिखेंगे कि ग्रहण 2 प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसलिए ये हमेशा एक जैसा नहीं होता। यदि दिन में पानी सूर्य की रोशनी में रहता है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? तो इसमें आप लिखेंगे कि सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी के कारण पानी की क्या होती है? ऊष्मा बढ़ जाती है, जिससे वह गर्म हो जाता है। आगे आपको दे रखा है, सही या गलत लिखिए। तो फर्स्ट दे रखा है, छाया हमेशा काली होती है, तो इसमें राइट का निशान आएगा। फिर देख रखा है, सूरज जब सिर के ऊपर होता है तो छाया लंबी होती है, तो ये गलत है। चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है, ये इसमें राइट का निशान आएगा। सूर्य की तेज धूप
में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो इसमें भी राइट का निशान आएगा। फिर आगे आपको ना रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करना है। तो इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है कि जब सूर्य, खाली स्थान दे रखा है, फिर होता है तब छाया सबसे छोटी होती है, तो इसमें आप भरेंगे कि जब सूर्य सिर के ऊपर होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है छाया बनने के लिए, फिर खाली स्थान दे रखा है, तो इसमें आएगा प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। फिर आगे आपको है ना 2 से 3 वाक्यों में आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है छाया बनने के लिए किन 3 चीज़ों की जरूरत होती है। तो छाया बनने के लिए प्रकाश का स्रोत, कोई वस्तु जो प्रकाश को रोके, और समतल सतह की क्या होती है, जरूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन है अंधेरे में छाया क्यों नहीं दिखती। तो इसमें आप लिखेंगे कि अंधेरे में कोई क्या नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, इसलिए छाया नहीं बनती है और वो दिखाई भी नहीं देती। फिर आपको एक दिन में ना मौसम की तालिका को भरना है कि दिन के अंदर मतलब किस तरीके से मौसम रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ना दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। अब आपको बताने का प्रयास करने वाले क्वेश्चंस करना, जिसमें फर्स्ट है आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे वर्षा ऋतु अच्छी लगती है क्योंकि ये मौसम ठंडा होता है और चारों ओर क्या होती है, हरियाली छा जाती है। सेकंड क्वेश्चन है किस मौसम में नहाने का आनंद सबसे अधिक आता है। तो गर्मी के मौसम में नहाने का आनंद क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें ठंडक मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है यदि एक दुकानदार ठंड के मौसम में कपड़े बेचेगा तो उसकी दुकान में कौन से कपड़े अधिक होंगे। तो सीधी सी बात है, उसकी दुकान में स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी जैसे गर्म कपड़े क्या होंगे, अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा के मौसम में सबसे अधिक ज़रूरत किसकी होती है। तो वर्षा के मौसम में सबसे अधिक ज़रूरत होती है छाता और क्या होती है, रेनकोट की ज़रूरत होती है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में पसीना क्यों निकलता है और ठंड के मौसम में क्यों नहीं। तो गर्मी में शरीर का तापमान अधिक होने से शरीर पसीना निकाल कर क्या करता है, ठंडक बनाए रखता है, और ठंड में तापमान कम होता है इसलिए पसीना नहीं निकलता। 6 नंबर क्वेश्चन है वर्षा ऋतु की रात में किस तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। तो वर्षा ऋतु की रात में बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़, मेंढकों की टरटर और कभी कभी बिजली की गर्जना की क्या होती है, सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तुम्हारे घर में गर्मी के मौसम में कोई कार्यक्रम होना हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो गर्मी के मौसम में अगर अपने घर में प्रोग्राम हो तो पंखे, कूलर का प्रबंधन करना पड़ेगा, ठंडे पानी और पेय पदार्थों की व्यवस्था करनी होगी और हल्के कपड़े पहनने की सलाह देनी पड़ेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या आपको लगता है कि पेड़ पौधे किस मौसम में सबसे अधिक खुश होते होंगे। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भरपूर पानी मिलता है और वो तेज़ी से बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सर्दी और गर्मी के मौसम में बनने वाले 3 पकवानों की क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। तो सर्दी में है गाजर का हलवा, मूंग दाल की खिचड़ी, मक्के की रोटी, सरसों का साग। गर्मी में क्या होता है, आम पन्ना, छाछ, खीरे का रायता। फिर आगे आपको देख रखे हैं मुझे पसंद है क्योंकि ये 2 कारण लिखने हैं आपको। तो मुझे वर्षा पसंद है क्योंकि इसमें मौसम क्या होता है, ठंडा और सुहावना होता है और चारों तरफ हरियाली और ताजगी फैल जाती है। सेकंड है मुझे गर्मी पसंद है क्योंकि फर्स्ट नंबर इसमें लिखोगे इस मौसम में आम, तरबूज जैसे क्या होते हैं, फल खाने को मिलते हैं। और सेकंड नंबर लिखोगे इसमें दिन लंबे होते हैं और खेलने का क्या होता है, अधिक समय मिलता है। मुझे सर्दी पसंद है क्योंकि गर्म कपड़े पहनने को में क्या होता है, मज़ा आता है और मौसम क्या होता है, ठंडा होता है और गर्मा गर्म खाना और गाजर का हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान खाने को क्या करते हैं, मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है डायग्राम बनाने हैं वर्षा, गर्मी और सर्दी से संबंधित 2 वस्तुओं के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपको दे रखा है कि ना किसी एक मौसम का अपने पसंद का ना कोई भी पकवान बनाने की विधि बतानी है। तो मैंने यहाँ पे आपको गाजर के हलवे की विधि बता रखी है, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपको दे रखा है मन की बात में है गर्मी के मौसम में ये सोचते होंगे। मैं सबसे पहला दे रखा है पेड़ क्या सोचता होगा। तो इसमें आप लिखेंगे काश बारिश जल्दी आ जाए ताकि मेरी पत्तियां हरी भरी हो जाए और मुझे ठंडक मिले। फिर सेकंड दे रखा है भेड़ सोचती होगी हमें ठंडी और छायादार जगह मिल जाए ताकि हम धूप से बच सके। चिंकारा सोचता होगा कहीं पास में पानी का स्रोत मिल जाए ताकि प्यास बुझा सकूं और गर्मी से क्या करूं, राहत पा सकूं। फिर आपको आगे दे रखा है कि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और उनके बचाव के बारे में आपको बताना है। तो बरसात में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और हैजा जैसी क्या होती है, बीमारियां होती है और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए अपने को, साफ पानी पिए, मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, आसपास पानी क्या हो जमा नहीं होने देना, हाथ खाने से पहले क्या करें, साबुन से धोना चाहिए। आगे आपको ना अभ्यास क्वेश्चन करने हैं जिसमें फर्स्ट है सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें ना आपको पहला नंबर दे रखा है, छाया किस समय सबसे क्या होती है, छोटी है। तो दोपहर में क्या होती है, सबसे ज़्यादा छोटी होती है। फिर सेकंड है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर आएगा, जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना, तब सूर्य ग्रहण होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छाया बनने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो छाया बनने के लिए होता है प्रकाश स्रोत और वस्तु की आवश्यकता होती है। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें पहला दे रखा है, जब सूर्य क्या होता है, शीर्ष के ठीक ऊपर होता है, तब क्या होता है, छाया सबसे छोटी होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, छाया बनने के लिए खाली स्थान में आपको पढ़ना है प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे क्या होती है, छाया बनती है। आगे आपको मिलान करना है। तो सुबह का सूरज वाले में आप मिलान करेंगे लंबी छाया, दोपहर का सूरज में होगी छोटी छाया और रात में टॉर्च में होगा कृत्रिम छाया। फिर आपको आगे ना क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, छाया बनने के लिए किन तीन स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत, वस्तु और अपारदर्शी सतह की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जब चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण होता है। थर्ड क्वेश्चन है, दिन के समय छाया का आकार क्यों बदलता रहता है। तो सूर्य की स्थिति बदलने से प्रकाश का कोण बदलता है, जिससे छाया का आकार बदलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो उसकी छाया भी बदलेगी या नहीं और क्यों। हाँ, वस्तु का आकार बदलने से उसकी छाया का आकार और आकृति भी बदल जाएगी, क्योंकि छाया वस्तु के आकार पर क्या होती है, डिपेंड रहती है। फिर आपको आगे ना मतलब दे रखा है, स्वयं करना है। अलग अलग वस्तुओं की छाया बनाइए और उनकी लंबाई को नाप कर लिखना है। ये आपको अपने हिसाब से लिख देना है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख के आपको दे रखा है, आप इसके अनुसार लिख सकते हैं। आगे का पार्ट हम अगली बार करेंगे। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, उसका ना पहले ही आपको आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ।